हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें हमें रूट्स तो दिया होता है या फिर रूट्स पता होता है, हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उनके बेस पे हमें कॉम्प्लेक्स टर्म दिया होता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। वो कॉम्प्लेक्स टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, चलिए वीडियो में देखते हैं। जैसे कि देखिए, हमें इस क्वेश्चन में कहा है, इस क्वेश्चन में क्या करता है, अल्फा बीटा हमारे पास क्या दिया है, दो जीरो दिए हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px के, है ना, ax² प्लस bx प्लस c एक हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके हमें दो जीरो दिया है, अल्फा और बीटा दिया है। अब हमें वैल्यू फाइंड किसी करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा स्क्वायर की, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इक्वेशन हमें ये दी है, इसके दो जीरो हमें ये दिए हैं, लेकिन वैल्यू फाइंड हमको करनी है इसकी। तो इसी टाइप की क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल लिख लेंगे अपने, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है जी, इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगी। यहां से हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, सम ऑफ द जीरोस, है ना, सम ऑफ जीरो हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस b अपॉन a, ठीक है जी, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे हमारे, c अपॉन a, यानी कि सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा बीटा, ठीक है जी। अब हम चले जाते हैं, जो हमें सॉल्व करना है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस टर्म की। तो इस टर्म की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे लिख लेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, यहां से हमें अल्फा बीटा कॉमन दिख रहे हैं, तो यहां से हमें अल्फा बीटा कॉमन दिख रहे हैं, तो इसको क्या किया हमने, अल्फा बीटा को कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा हमारे पास अल्फा प्लस यहां बचा हमारा बीटा, ठीक है जी। इसके बाद करना क्या है, हमें इस अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, कितनी है अल्फा बीटा की वैल्यू, c अपॉन a, और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस b अपॉन a, ठीक है जी। अब इनके मल्टीप्लाई करने तो माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। तो हमारा जो क्वेश्चन था, हमें पूछा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो हमारी वैल्यू ये आ गई, ठीक है जी। इस टाइप के क्वेश्चन हम करते क्या है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि सम ऑफ द जीरोस निकाल लेंगे। फिर क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लेंगे, उनकी वैल्यूज हमने निकाल ली, ठीक है। फिर हमें जो क्वेश्चन दिया है, जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसे लिख लेंगे। अब उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई किया हमने उसको, तो यहां से हमारे अल्फा बीटा कॉमन आ रहे थे, तो अल्फा बीटा कॉमन ले लिए, तो हमारे पास अंदर क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा। अब हमें अल्फा बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमें पता है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, और यहाँ से हमारे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये निकल के आ गई, माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है जी। इसी टाइप के क्वेश्चन आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है सीरियसली 2020 बेसिक का, है ना, 2020 हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बोलता है, अल्फा बीटा दिया हमें, है ना, अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, जीरोस है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारे पास दे रखी है 5x² माइनस का 7x प्लस 1, उसके हमें दो जीरोस दिया है, और हमसे पूछा है वैल्यू फाइंड किसी करनी है हमें, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की, ठीक है जी। अभी यहां से एक चीज देखिए, सबसे पहले हम वही करेंगे, अपनी इक्वेशन लिख लेंगे। क्या हमारी इक्वेशन है, 5x² माइनस 7x प्लस 1, ठीक है जी। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख ली। अब क्या करते हैं, इसकी कंपेयर कर लेते हैं, अगर हम ax² प्लस bx प्लस c से, है ना, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे यहाँ से, a इक्वल टू आ गया हमारा 5, b इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 7, और c इक्वल टू 1। अच्छा, अब हमें पता है सम ऑफ द जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी कितना हमारा, माइनस बी, तो माइनस की वैल्यू तो माइनस रहेगी, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7, और अपॉन ए कितना हमारा, ए हमारे पास 5 है, ए की वैल्यू 5 है ना, 5 आ गया, तो यहां से आ जाएगा 7 अपॉन 5, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7 अपॉन 5। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा हमारा, अल्फा बीटा कितना होता है, c अपॉन ए, तो c की वैल्यू कितनी हमारी 1, ए की वैल्यू कितनी हमारी 5, तो ये आ गई 1 अपॉन 5।
अल्फा बीटा की वैल्यू ये आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये आ गई। अब हम देख लेते हैं जो हमें फाइंड करना है। तो मैं फाइंड करने को क्या बोलता हूँ, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का, है ना, ये फाइंड करने को बोलता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। अगर इसका हमने एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, बीटा इंटू अल्फा, और यहां से मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा बीटा स्क्वायर, है ना, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ इस टर्म में क्या है हमारे पास, बीटा तो है ही। इस बीटा को हमने किससे मल्टीप्लाई किया कि अल्फा बीटा हो गया, तो अल्फा से किया तो अल्फा की मल्टीप्लाई यहाँ हो गई। यहाँ हमने क्या किया, जो हमारे पास अल्फा है अपॉन में अल्फा है, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया कि हमारे पास बीटा अल्फा हो जाए, तो जाहिर सी बात है बीटा से मल्टीप्लाई किया तो इस बीटा की मल्टीप्लाई बीटा से कर देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। अच्छा, इसे हमें सॉल्व करना है ना, यहाँ से हमें इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्लास 9 पे बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमारे पास एक फॉर्मूला ये था, ठीक है जी। अब देखिए इस फॉर्मूले में करना क्या है, इस फॉर्मूला इस वैल्यू को अगर इस तरफ ले आए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और इधर हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि इस फॉर्मूले की मदद से क्या कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना, तो इसको रख देंगे हम यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की टर्म्स में। इसको हमने ऐसा क्यों रखना है, क्योंकि हमारे पास इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है हमको और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, तो इसलिए पहले हमने इस वाले को, इस टर्म को इस फॉर्म में तोड़ दिया ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, इसको सॉल्व करना इजी हो जाए। तो यहां से हमने किया, इसकी जगह हमने लिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन ये अल्फा बीटा हमारे पास है ही, ठीक है जी। अब यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारे पास पता है कितना, 7/5, है ना, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा भी हमको पता है कितना, 1/5 अपॉन अल्फा बीटा यानी कि 1/5, ठीक है जी। अब अगर इसे हम थोड़ा सॉल्व करें तो यहां से सॉल्व करके हमारा आएगा कितना आएगा, इसे सॉल्व करें, इससे अगर हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसका स्क्वायर यानी 49/25 माइनस का 2/5 अपॉन 1/5, ठीक है जी। अब देखिए फिर नीचे वाला तो ऊपर आके मल्टीप्लाई जाएगा, यानी कि इसको हम सॉल्व करेगा, पहले इसको सॉल्व करेगा सर, तो ये आएगा हमारा एलसीएम 25 आया, तो 25 को किससे मल्टीप्लाई की, 25 आया 1 से, तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, कोई हमारे पास 49 हो जाएगा माइनस 2 तारा, इस 5 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 25 हो गया 5 से, है ना, इसलिए 5 आ गया। और ये जो हमारे पास अपॉन में इसको उल्टा कर लेते हैं हम, यहाँ हमारे पास आता है 5/1, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करेंगे, 49 माइनस का 10/25, यहाँ जाएगा 5, और यहाँ से सॉल्व किया 39/25, इसे 25 से काट सकते हैं, उसे 5 टाइम, इधर आ जाएगा 5। हमारा आंसर क्या आ गया, 39/5, ठीक है जी। किसकी वैल्यू आई है हमारी, ये हमारी वैल्यू आई इसकी, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, 39/5, ठीक है जी। आया समझ में, ये चीज समझ में आई। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए हमें पहले इसकी फाइंड करने को बोलिए ना, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा को हमने पहले एलसीएम ले लिया, इसको सिंप्लीफाई किया थोड़ा, तो हमारे पास वैल्यू किसमें आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा यहाँ पे क्या है हमारे जीरोस है, तो हमें एक चीज पता है ना, हमने 9th क्लास में सीखी है सारी चीजें, ये सारे फॉर्मूले हमने 9th क्लास में सीखे हैं, है ना। तो यहाँ से हमें एक चीज क्या पता है, अल्फा बीटा के फॉर्म में अगर हमारे पास कुछ चीज पता है तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है। एक वैल्यू क्या पता है हमें, अल्फा प्लस बीटा की एक वैल्यू पता होती है हमको, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमको पता होती है। ये दो फॉर्मूले हमारे पास है, अल्फा प्लस बीटा हमको पता है, अल्फा बीटा हमको पता है, उसकी हेल्प से हमको क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अपॉन अल्फा बीटा की। तो हमने कहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तो हम ऐसा सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है,
है ना। तो क्या फॉर्मूला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहां से देखिए ये वाला टर्म हमारे पास आ गया किसमें, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आ गया, और ये टर्म आ गया हमारा अल्फा बीटा की फॉर्म में। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो हमारी है इसको हमने उठा के यहाँ रख लिया। अब यहाँ हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, तो इनकी वैल्यू हमने यहाँ रख ली। जब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से सॉल्व होने के बाद हमारी क्वेश्चन इतनी आ गई, और हमें यहाँ से आंसर क्या मिल गया, 39/5। तो यहाँ से अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 39/5। ठीक है जी, समझ में आई ये चीज, आगे समझ में, अगर समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन और लगा लें हम। चलिए एक क्वेश्चन और लगा के देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। ये क्वेश्चन पहले आप ट्राई करिए, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन में क्या बोलता है हमारे पास बोलता है अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं, है ना, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -1 के, इसके हमारे पास दो जीरो दिए हैं। अब हमें बोलता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को फाइंड करने को बोलता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करने को बोलता है इस इक्वेशन से। ठीक है, कर सकते हैं हम। कितने आ जाएंगे इसका आंसर, क्या आंसर आएगा इसका, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, बताइए बताइए। यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, पहले हमने इक्वेशन लिख ली, पहले हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो गया, है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सबसे पहले तो कंपेयर इससे करेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है जी, अब जब कंपेयर किया हमने तो यहाँ देखा ए इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1, बी इज इक्वल टू कितना है, एक्स वाला टर्म तो हमारे पास है ही नहीं। जब एक्स वाला टर्म ही नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा 0, और सी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1 माइनस का। ठीक है जी, अब हमसे किसकी वैल्यू फाइंड करने को बोली उसने, हमसे बोलता है अल्फा प्लस बीटा की। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकलती है हमारी, यानी सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए के लिए देखिए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारी 0, और अपॉन में 1, 0 के अपॉन में कोई भी हो, है ना, आंसर क्या आएगा 0। तो यानी कि इस क्वेश्चन का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई 0। आई समझ में, अगर ये समझ में आ गया तो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन लगाइए। चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, हमारे पास दो जीरो दिए हैं अल्फा बीटा, है ना, वही कंडीशन वही है, दो जीरो दिए हमारे पास अल्फा बीटा, और क्या बोलता है इक्वेशन हमारे पास ये दिया है, हमें इसने क्या दिया कंडीशन भी दिया, साथ में क्या बोलता है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमको दिया है, और बोलता है वैल्यू फाइंड करनी है सी की। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस 1 और प्लस का सी है। ठीक है जी, अब इसे हमने अगर सॉल्व किया तो हमारा क्या आता, देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का पी, और ये हो जाएगा प्लस का सी। ठीक है जी, अब हमने इसकी कंपेयर किससे करना है, सबसे पहले हमको ध्यान रखना है, कंपेयर करते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हम कंपेयर करेंगे। तो यहां से ए हमारा कितना आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में ए है, यहाँ कितना है 1 है, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। बी हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ एक्स के साथ मल्टीप्लाई में एक्स का कोएफिशिएंट कितना है बी है, तो यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट कितना है माइनस का पी, तो माइनस पी आ गई। और सी जो है हमारे कितनी आ जाएगी, यहां से देखिए ये माइनस पी प्लस का सी आ जाएगा, था ना, कैपिटल सी आ जाएगा, ये हमारी वैल्यू आ गई यहां से। अच्छा, अब एक चीज देखिए, हमें कंडीशन भी दी है ना, ये कंडीशन दी है। अच्छा, इस कंडीशन का पहले हम क्या कर ले, इसके अपने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिखा देते हैं। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारा यहाँ से क्या आता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का साइन है, और बी की जगह कितना है माइनस का पी, ए की जगह कितना है 1, तो यानी कि निकल के कितना आ गया हमारा पी, है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी पी, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए, तो सी कितना हमारा यहाँ पे दिया हुआ, सी की वैल्यू हमको ये दी है ना, सी की वैल्यू ये दी है,
यानी कि माइनस का p प्लस का c अपॉन a की जगह 1, यानी माइनस p प्लस c आ गया हमारा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी ये आ गई। अच्छा, अब एक चीज और लीजिए, यहां से हमें एक कंडीशन दी है, यहां तक तो ये हो गया ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दी और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दी। अब हमें एक कंडीशन दी है, हमें कंडीशन में क्या दिया है, हमें यहां से क्या दिया है, अल्फा प्लस 1 और अल्फा और बीटा प्लस 1 हमें ये दिया है, इज इक्वल टू 0 हमको कंडीशन दी है। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले हम। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस टर्म की मल्टीप्लाई पहले इससे, फिर इस टर्म की मल्टीप्लाई इससे, यानी कि अल्फा बीटा प्लस का अल्फा, फिर 1 की मल्टीप्लाई बीटा से करेंगे तो बीटा, 1 की मल्टीप्लाई बीटा से की, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से की, तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखिए, यहां से हमें इस अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, तो इनकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा कितना हमारे पास, ये माइनस का p प्लस का c, अल्फा बीटा यही है ना हमारे पास, माइनस का p प्लस का c, तो अल्फा बीटा की वैल्यू रख ली हमने। इसके बाद क्या है हमारा, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई हमारी। इसके बाद क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी क्या है, निकल के यहाँ से माइनस प्लस का p, तो प्लस का p आ गया हमारे पास, और प्लस 1 हमारे पास यहाँ है, इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, तो यहाँ माइनस p प्लस p तो कैंसिल हो गया, तो c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, माइनस का 1, तो c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। ठीक है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कुछ इस तरीके से करते हैं। क्या किया आपने इसमें, हमें सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, इस इक्वेशन को, जो हमारे पास इक्वेशन दी है, इसको हमने क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लिया, ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ से। अब हमने क्या किया, सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दी, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है। अब हमें एक कंडीशन दी है, यानी कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमको दिया है। तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जो हमको दिया, उसको हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया अंदर से। तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू निकल के आई, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1। तो हमने कहा अल्फा बीटा की वैल्यू हमको पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है, प्लस 1 कर दिया तो सबकी वैल्यू यहाँ रख ली। तो यहाँ से हमारा p से p कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से p से p कैंसिल करने के बाद हमें क्या मिल गया, c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको सॉल्व करके c की वैल्यू निकाल ली, तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस का 1। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कुछ हम इस तरीके से करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।